Hi everyone, welcome to Tech with Obi. This is Ojasvi Bharadwaj, and this is your third lecture in the Stacks playlist. If you have not watched the previous two videos, introduction to the stacks and implementing stacks using arrays, I will definitely recommend you to go through that. And yeah, today's video is about implementing stack using linked list. So let's try to understand what is linked list. आई होप यू माइट हैव हर्ड समवेयर कि आपका लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड्स होती हैं, बहुत सारी नोड्स होंगी। आप जैसे आपने बोला मेरे को 10 इंसर्ट करना है, तो 10 एज अ इंटीजर इंसर्ट होने की जगह एज अ नोड इंसर्ट होता है। अब ये नोड्स हैं। अब इन नोड्स को क्या क्या पता है, इन नोड्स में क्या क्या वैल्यू है। मैंने बोला आपको अगर 10 इंसर्ट करना है तो हर नोड में एक वैल्यू होती है डेटा। अब वो डेटा कुछ मतलब ये मैं नोड आप अपना कस्टमाइज नोड भी बना सकते हैं, आप डेटा की जगह कुछ भी दे सकते हैं, इट्स योर। तो मैंने अपने नोड में बोला मैं अपने नोड में डेटा दूंगी। दूसरा क्या होता है जो कि फिक्स रहता है हर एक लिंक लिस्ट के लिए, कि रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड एलिमेंट। जैसे कि नेक्स्ट का क्या रेफरेंस होगा, मतलब इसके पास प्रॉपर इसको पता है कि इसका डेटा क्या है, इसको ये भी पता है कि इसके नेक्स्ट क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक चेन बन जाती है, लिस्ट टाइप का बन जाती है, जो कि आपस में लिंक्ड होती है। आई होप दिस इज क्लियर। आपको लिंक लिस्ट में मिलता क्या है, आपको लिंक लिस्ट में मिलता है एक हेड नोड मिलता है, क्योंकि आपको शुरू का एक हेड नोड मिल गया, बाकी तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे एलिमेंट्स तक पहुंच ही जाओगे। I hope this is very brief introduction about linked list. Now your goal is to implement stack using linked list. ठीक है, आपको स्टैक में पता है क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप ऑपरेशन। आपको पता है अगर पुश करना है, नाउ हाउ वी कैन डू पुश ऑपरेशन इन दिस लिंक लिस्ट। पहला तो होगा कि आप सारे आइटरेशन सबको क्रॉस कर करके जाओ, लास्ट में ऐड कर दो। बट उससे भी छोटा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेड पता है। हमें हेड का मतलब क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द स्टैक पता, स्टार्टिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट पता है। अगर आपको इसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास एक लिंक लिस्ट थी, आपको बोला गया लेट्स से इसकी वैल्यू है 1 2 3, आपको बोला गया 10 को इंसर्ट कर दो इस स्टैक में। तो आपने क्या किया, एक नया नोड बना लिया, आपको हेड ये था आपका, आपने नया नोड बना लिया जिसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, इसके नेक्स्ट को रेफरेंस कर दिया इस हेड से, और अब आपका ये हेड ना होके ये हेड हो गया। इसका मतलब आपने जो लास्ट में इंसर्ट किया था वो ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी ये चेन पीछे वाली पूरा परमानेंट बनी है। आपने टॉप पे हेड को, आपने टॉप पे 10 को रख दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया आपका पुश ऑपरेशन। आपने क्या किया, एक नोड बनाया, जो भी आपको इंसर्ट करना है आपने उसका नोड बनाया, आपने उसके नेक्स्ट को जो करेंटली हेड था वो रिफर कर दिया, और अपने हेड को अपडेट कर दिया ये वाला, ताकि आगे फिर अगर आपको फर्दर इंसर्शन करना हो तो आप फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। दूसरा है पॉप ऑपरेशन। पॉप में क्या करते हैं, वो एलिमेंट टॉप वाला जो भी आपने डाला था वो डिलीट कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब अगर ये आपका हेड था, तो अब आपका हेड जो है ये ना होके हेड का नहीं, जैसे आपके पास है 1 2 एंड 3, लेट्स रिमूव एवरीथिंग। अब हम पढ़ेंगे पॉप ऑपरेशन। लेट्स से वी हैव 1 2 एंड 3। मेरा हेड अभी यहाँ पे था, मैंने बोला कि मुझे करना है पॉप ऑपरेशन। पॉप मीन्स जो लास्ट में इंसर्ट होता है उसको रिमूव करना। तो मैंने बताया आपको कि पुश हम कैसे कर रहे थे, यहीं पे शुरू में ही लगा दे रहे थे। इसका मतलब कि सबसे आखिरी में यही एलिमेंट लगा होगा। क्योंकि हमें पॉप करना है तो हम हेड को डायरेक्ट हेड के नेक्स्ट से बता देंगे, क्योंकि अगर ये हटाना है तो आपको हेड रिफर करना होगा। और आप यहाँ तक पहुंचोगे कैसे, क्योंकि आपको पता है इसका नेक्स्ट यही है, तो आपका हेड जो है वो हेड का नेक्स्ट बन जाएगा, इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा। तो अब आपकी लिंक लिस्ट ये रह गई, ये आपका खुले में घूम रहा है। यू कैन सिंपली इधर डिलीट, इसको डिलीट भी कर सकते हो आप टू सेव योर मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो यू कैन डिलीट दिस एज वेल। बट आपका जो हेड है यहाँ अपडेट हो गया, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी आपका पॉप हो चुका है, आपके स्टैक में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ another thing is top operation. Again let's take this example. We have 1 2 and 3। मैंने बोला मुझे टॉप चाहिए, आपको पता है हेड जो है
टॉप क्या होता है, जो लास्ट में आपने जो भी एलिमेंट इंसर्ट किया है उसमें क्या वैल्यू है। मैंने आपको बताया शुरू शुरू में ही अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो मेरा हेड जहाँ पे है वो टॉप एलिमेंट पे ही प्रेजेंट है। डायरेक्ट मैं इसका डेटा दे सकती हूँ जो कि हो जाएगा टॉप एलिमेंट। आपको नोट देना है आप नोट दे दो, अगर जिस फॉर्म में इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग यू कैन डायरेक्टली गिव दैट डेटा। आई होप दिस क्लियर। पुश में क्या किया मैंने, हेड के आगे एक उसी एलिमेंट को पुश कर दिया और हेड को यहाँ पे ले आ दिया। पॉप में क्या किया, उस एलिमेंट जो जो भी हेड पे था उसके नेक्स्ट पे हेड को रेफर कर दिया। टॉप में क्या किया, हेड की जो भी वैल्यू है उसको दे दी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कोड पर्सपेक्टिव। या सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन इन जावा। यहाँ पे मैंने नोड इनिशियलाइज कर दिया है जिसमें एक डेटा रहेगा और नेक्स्ट नोड रहेगा। चलते हैं हम लोग स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन पे। तो मैंने बोला कि आपको स्टैक में सिर्फ हेड से मतलब है, बाकी जो भी इंसर्शन और डिलीशन करना है आप हेड के बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेड में स्टैक में सिर्फ एक हेड रहेगा जो कि एक नोड के टाइप है। पुश ऑपरेशन में मैंने क्या बोला कि जो भी आपको डेटा मिला है पहले उसका नोड बना लेते हैं, नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा, उसी डेटा का नोड बना लिया। अब इस नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो आपका जो हेड था वहां रेफर कर दिया और हेड को अपडेट कर दिया नए नोड से। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि एक आपने नया नोड बनाया, इस नोड के नेक्स्ट को हेड कर दिया और अपने हेड को अपडेट कर दिया। ठीक है। पॉप ऑपरेशन में क्या है कि पहले तो चेक कर लेंगे कि हेड नल है कि नहीं, क्योंकि नल के नेक्स्ट को रिफर करोगे तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन। तो उस केस में सबसे पहले मैंने हेड को चेक कर लिया कि नल है कि नहीं। इन केस नल नहीं है तो आप क्या करोगे, हेड जो है वो अब उस ऑपरेशन की जगह उसके नेक्स्ट पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ योर हेड इज हेड ऑफ नेक्स्ट। पीक ऑपरेशन में क्या है, मैंने बोला जो आपका हेड है वो ऑलरेडी लास्ट जो भी इंसर्टेड था वही था, डायरेक्टली आप उसका डेटा भी दे दोगे तो आपका पीक या टॉप एलिमेंट निकल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।